आज प्रभु यीशु मरियम मगदलेना को दर्शन देते हैं। आज हम मनन चिंतन करेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पर संख्याएं 11 से लेकर 18 तक। आज प्रभु यीशु मरियम मगदलेना को दर्शन देते हैं। जब मरियम मगदलेना प्रभु के पास आती है तो वहाँ पर रोती रहती है, और जब वह भीतर कब्र के भीतर झांक कर देखती है तो वह पाती है दो स्वर्गदूतों को। एक प्रभु के सिरहाने बैठा हुआ है और एक प्रभु के पैताने बैठा हुआ है। और वे स्वर्गदूत मरियम मगदलेना से कहते हैं कि आप क्यों रोती हो, आप क्यों रोती हो। क्योंकि कोई बिछुड़ जाता है तो आंखों से आंसू आना बहुत ही लाजमी है। हम सभी के जीवन में भी कई इस तरह के पल आए होंगे। आज प्रभु हम सभी को यही कहते हैं कि मुझे मरो हुए में क्यों ढूंढते हो, मृतकों में क्यों ढूंढते हो। मुझे ढूंढना है तो जीवितों में ढूंढो, मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। यही संदेश स्वर्गदूत कब्र के भीतर बैठे हुए दे रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था और प्रभु को भी मालूम था कि उनके शिष्यगण आकर उन्हें कब्र में ढूंढेंगे, मृतकों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज विशेष रूप से मरियम मगदलेना प्रभु को ढूंढते हुए कब्र के पास पहुंचती है। हम भी कई बार अपने प्रियजनों की कब्र के पास उन्हें ढूंढते हुए पहुंचते हैं, लेकिन प्रभु ही पुनरुत्थान है, प्रभु ही जीवन है। और इसी का साक्ष्य प्रभु के इस पुनरुत्थान के पर्व के समय इन दिनों हम विशेष रूप से मनाते हैं। आगे मरियम मगदलेना स्वर्गदूतों से कहती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। प्रभु के शिष्यगण उनकी बातों को धीरे धीरे भूलने लगे थे। इसका पता हमें मरियम मगदलेना से लगता है कि वह प्रभु की कही हुई बातों को भूल रही थी, और इसीलिए प्रभु मरियम मगदलेना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, भद्रे आप क्यों रोती है। आज प्रभु हम सभी से भी कहते हैं कि हम क्यों रोते हैं, हम मृतकों में क्यों प्रभु को ढूंढते हैं। इसीलिए आज मरियम मगदलेना प्रभु को जवाब देते हुए कहती है, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है, मैं उन्हें ले जाऊंगी। अभी तक मरियम मगदलेना प्रभु को नहीं पहचान पाई थी। प्रभु सामने खड़े थे, लेकिन पुनर्जीवित प्रभु को पहचानने की आंखें उसके पास अभी तक नहीं आई थी। जब तक ईश्वर हमारी आंखें न खोल दे तब तक हम उसे नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर हमको स्पर्श न कर दे तब तक हमें चंगाई नहीं मिल सकती। लेकिन जब मरियम मगदलेना को प्रभु यीशु कहते हैं मरियम, उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा रबोनी अर्थात गुरुवर। गुरुवर कहकर प्रभु को पुकारती है और उसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि जब तक प्रभु हमें नहीं पुकारे हमारी आंखें खुली नहीं रहेगी, हम मृतकों में ही ढूंढते रहेंगे। इसीलिए आज हमें प्रभु को ढूंढने की ज़रूरत है, मृतकों में नहीं। पुनर्जीवित है प्रभु यीशु, उन्होंने मृत्यु के बंधन तोड़ दिए हैं। हर काल हर चक्र से अब वे परे हो चुके हैं। उन्हें कोई समय से या किसी और बंधन से बांध नहीं सकते। इसीलिए प्रभु आज हम सभी से यही कहते हैं, जिस तरह से मरियम प्रभु के चरणों से लिपटकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और प्रभु से कहती है कि आप मत जाओ, प्रभु के चरणों में लिपट जाती है और प्रभु उस समय कहते हैं कि मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। क्योंकि प्रभु को पुनर्जीवित होने का साक्ष्य उनके शिष्यों को देना है, और इसीलिए प्रभु यीशु अन्य शिष्यों को दर्शन देने के लिए वे वहाँ से चले जाते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों,
आज हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु का साक्ष्य जन जन तक फैलाएं। उन सभी लोगों को बताएं जिन्होंने प्रभु यीशु को केवल गुड फ्राइडे के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन क्रूस पर मरते हुए देखा था, पूरे संसार के लिए मरते हुए देखा था। लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम कि प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे थे। हम भी प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा प्रार्थना मांगी है। ईश्वर सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन।